हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हमने आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट की तैयारी करनी चाहिए। आज हम मेजर 3 डिपार्टमेंट की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपको भी पता होगा एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के बारे में। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और इन्हीं में अधिकतर पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ऑल पोस्ट को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताते हुए चलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो दोस्तों एसएससी हर साल अपनी वैकेंसी निकालती रहती है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट के लिए एसएससी हर साल वैकेंसी निकालती है। ठीक है, अभी जैसे कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकली हुई है, सीएचएसएल की वैकेंसी निकली हुई है, एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, एसएससी जेई की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए आइए हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी के बारे में। ठीक है, एसएससी डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे पहले हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो पोस्ट निकालती है एसएससी उसका नाम है, सबसे टॉप लेवल की पोस्ट आती है वो होती है सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल करके नाम से पोस्ट निकलती है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया, आईबी हो गया। ठीक है, बड़े बड़े एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, एएसओ एमईए हो गया। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़ी पोस्ट होती है इसके अंदर। ठीक है ना, और सीजीएल के लिए आपको ओनली ग्रेजुएशन पास चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, जो नेक्स्ट पोस्ट निकलती है एसएससी में उसका नाम है एसएससी सीपीओ। ठीक है, सीपीओ में भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अगर आप एसएससी सीपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने जरूरी हो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो एसएससी में निकलती है उसका नाम है सीएचएसएल। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एसएससी सीएचएसएल। इसके लिए अगर आपने 12th पास किया हुआ है, ठीक है, यदि आपने सीएचएसएल की पोस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और यदि आपने 12th पास किया है तो आप सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी एसएससी जेई की। एसएससी जेई पे आपके अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीई बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बीई बीटेक किया हुआ है तो आप एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के लिए अगर आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, आगे आपको मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा और एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट निकलती है हमारे दिल्ली पुलिस की। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है वो भी एसएससी डिपार्टमेंट से निकलती है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की इसके लिए अगर आपने अगर इसने आपके लिए 12th किया हुआ है, यदि आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी निकलती है 10th पास वालों के लिए एमटीएस की। दोस्तों 10th पास मांगते हैं ओनली, एमटीएस में ओनली 10th पास मांगी जाती है। ठीक है, वहीं सिलेक्शन पोस्ट की एक वैकेंसी निकलती है, इसके लिए भी 10th 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, ये 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, 10th लेवल पर अलग वैकेंसी निकाली जाती है इसके अंदर, 12th लेवल पे अलग वैकेंसी निकाली जाती है और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग वैकेंसी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम, वो है रेलवे। ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में जो फॉर्म आते हैं वो रेलवे में फॉर्म में ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे जो फर्स्ट नंबर पे वैकेंसी निकलती है रेलवे में, वो निकलती है एनटीपीसी की। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी के लिए 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है एनटीपीसी में। 12th लेवल पे अलग वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग वैकेंसी निकलती है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो होती है आरआरबी एएलपी। दोस्तों आरआरबी एएलपी में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, सिंपल एकदम आईटीआई किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है, इन तीनों में से कुछ भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एएलपी के लिए दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी निकलती है वो निकलती है टेक्नीशियन की दोस्तों। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है हमारी थर्ड नंबर पे आती है हमारी टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसके लिए अगर आपने 10th 12th और आईटीआई, ठीक है, ये आईटीआई तो मैंडेटरी है रेलवे के अंदर। अगर आप रेलवे में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या कि बीटेक या बीई होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल डिग्री कुछ ना कुछ आपके पास होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकलती है वो निकलती है ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी के लिए आपको ओनली 10th पास और प्लस आईटीआई। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा, कुछ भी टेक्निकल डिग्री चल जाएगी इसके अंदर।
आरआरबी जेई निकलती है, आरआरबी जेई के अंदर भी आपको डिप्लोमा चाहिए और बीटेक चाहिए, ठीक है। और आरपीएफ की बात करूँ तो 10th और 12th निकलती है, ठीक है। ये हो गया रेलवे, ठीक है, रेलवे की बात होगी। अब बैंकिंग की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम बैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो बैंकिंग में भी बहुत सारी पोस्ट निकलती है। ये होती है पीओ, ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, काफ़ी बड़े लेवल की पोस्ट होती है। 1 लाख डायरेक्ट इसके अंदर जो पहली सैलरी मिलती है ना, डायरेक्ट 1 लाख से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट निकलती है। एक निकलती है पीओ की, एक निकलती है एसओ की, ये भी ऑफिसर लेवल है। एक निकलती है क्लर्क। क्लर्क के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए आप, ठीक है। 12th पास होनी चाहिए अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और वहीं एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एमटीएस के लिए आपको ओनली 10th पास चाहिए, ठीक है। 10th पास आपके लिए एमटीएस में आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं अदर की बात करूँ तो एक डिपार्टमेंट अलग आते हैं, थोड़े अलग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है DSSB, ठीक है। DSSB की बात करूँ तो इसके अंदर भी 10th लेवल यानी कि एमटीएस, ठीक है। 12th लेवल यानी क्लर्क जिसको बोलते हैं हम एलडीसी, ठीक है, जैसे बोलते हैं। और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल से टीचिंग की पोस्ट निकलती है इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना DSSB भी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके जेल वार्डन की निकलती है भर्ती, ठीक है, जेल वार्डन की निकलती है, जेल वार्डन की, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली है, अब निकलती है अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें हम तो दोस्तों एसएससी में अधिकतर मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश, ओके। तो ये क्या हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया। इन जो ये मेजर सब्जेक्ट है इन्हीं से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ये सभी जितनी पोस्ट बताई है ना मैंने आपको, सभी के लिए यह सब सब्जेक्ट आपकी कवर होना चाहिए। यदि आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। अब रेलवे की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेलवे की बात कर लेते हैं तो रेलवे में भी अभी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस होनी चाहिए आपके पास में। एक होती है साइंस, साइंस में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइंस, ठीक है। एसएससी में जैसे कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार रेलवे में साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में आपको रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश से काफ़ी बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक के पेपर में, ठीक है। तो आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए और आपको पता भी लग गया होगा किस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों एक बार वापस सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। एक बार आपको मैं एकदम सारा एकदम एक ही बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप अगर एमटीएस में किसी भी डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th होनी चाहिए, ठीक है। रेलवे की बात करते हैं दोस्तों, रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के लिए आपके पास आईटीआई तो आप कर लीजिए और टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग हो जाइए। और इसके साथ साथ साइंस को भी आप काफ़ी ज़्यादा महत्व दे सकते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सारा डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।